मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाय फेथ, विश्वास के द्वारा बने रहें और अपने मन को प्रभु के लिए लगा के रखें। आपकी जो भी जैसे ढिठाई के पाप बाइबल कहता है वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब आप प्रभु में विश्वास कर रहे हैं इसका मतलब हर चीजें संभव है। आप पाप से छूटना चाहते हैं, वो संभव है आपके लिए, आप छूट जाएंगे। हालेलुया। बीमारी से आप छूटना चाहते हैं, ये संभव है, आप छूट जाएंगे, क्योंकि प्रभु इसीलिए आया है, उसने अपना लहू बहाया है इसीलिए, आपके छुटकारे के लिए, कि आप बीमारी से आजाद हो, पाप से आजाद हो, ढिठाई के पाप से आजाद हो, आप पूरी तरीके से उद्धार में चल सकें। आप जब संसार में इस भौतिक इस शारीरिक जीवन के साथ जब चल रहे हैं, इसमें भी आप परमेश्वर के उद्धार को देख सके, इसलिए यीशु मसीह आया। और उसके बाद अनंत जीवन जो हमारे आत्मा का जो उद्धार होगा, जो हम परमेश्वर के साथ उसके राज्य में वास करेंगे, उस उद्धार के लिए भी यीशु मसीह आया। हालेलुया। जब हम इस दुनिया में हैं और जब इस दुनिया से हटाए जाएंगे, हम अपने वास्तविक जो अपनी सच्चाई की दुनिया है, जो अपनी दुनिया है, जब उसमें आएंगे, उन दोनों के उद्धार के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया था। और जब हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं, हमारा दोनों उद्धार फिक्स होता है। हमारे छुटकारे को, हमारे उद्धार को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। सब कुछ संभव है मसीह में। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन क्राइस्ट, जब आप प्रभु में विश्वास करते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं, अब आपको इस दुनिया में दिखाना है कि मेरा जीवन किस तरीके से मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा बन चुका है। ये लोगों को दिखाना है, इस संसार में प्रकट करना है। हालेलुया। जब तक आप अपने चाल चलन से इस संसार को अपना व्यवहार नहीं दिखाएंगे, तब तक मसीह में आपका कोई भी फायदा नहीं है। हालेलुया। आपको अपने जीवन से, आप जिस भी तरीके के लोग थे, आप गाली देने वाले थे, बेविचार करने वाले थे, आप लोगों में एक नामित व्यक्ति थे, आप लोग आपको जानते हैं कि वो व्यक्ति बिना कोई भी यदि बात बोलता है, बिना गाली की बात नहीं करता। लोगों में आप प्रसिद्ध हैं, लोग आपको जानते हैं इस तरीके से। लेकिन जब आप अपनी जुबान पे, अब जब यीशु मसीह पर विश्वास करते, अपनी जुबान पे कंट्रोल करते, आपका मन नया हो चुका है, और जब आप अपने व्यवहार से लोगों के बीच में, जहां आप बातों में गाली देते थे और आपके बातों में अब गाली नहीं निकलती, और आप लोग आपको देखते हैं, इसका मतलब कि आपका मन बदल चुका है। आप पूरी तरीके से प्रभु के स्वभाव में बदल रहे हैं। हालेलुया। एक बात याद रखें, जब भी आप अपने जीवन से अपने चाल चलन को बदलता हुआ दिखाते हैं ना, इसका मतलब अब मसीह का स्वभाव को हम दिखा पा रहे हैं लोगों के बीच में। क्योंकि जब हम मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, हमारे मन की बदलाव की बात हो रही है। इसका मतलब अब हमारा मन जो पहले गंदा था, अब मसीह का मन मेरे अंदर आ गया है। और अब जब हमारा चाल चलन जो है वो मसीह दिखना चाहिए, हमारे चाल चलन से, हमारी बोली भाषा से, हमारे व्यवहार से मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया। गाली की बदले गाली नहीं। कोई लड़ाई करने के लिए आपसे आता है, आप लड़ाई नहीं करते, परंतु आप प्यार से उसको बदल देते हैं। यह है मसीह का स्वभाव, आपके जीवन से प्रकट हो रहा है। आपका मन अब पूरी तरीके से बदल चुका है। हालेलुया। मत्ती भी बताता है कि हमारे काम ऐसे हो कि जब संसार के लोग देखें तो परमेश्वर पिता की बड़ाई करें। आपका उजाला मनुष्यों के सामने ऐसे प्रकट होना चाहिए कि आपके भले कामों को देख करके लोग जो इस संसार के हैं परमेश्वर की बड़ाई करें। आप इस बात से क्या समझ रहे हैं? भले काम हम करेंगे और लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, यह कैसे पॉसिबल है?
बात को समझने की कोशिश करें। बाइबल कहता है जब हम भले काम हम करेंगे, जब संसार के लोग देखेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, इसका मतलब लोग समझ पाएंगे कि इसके जीवन में किसका स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव आ गया है, मसीह का स्वभाव आ गया है। तो लोग कहेंगे कि मसीह के लोग जो उस पर विश्वास करते बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो बड़ाई किसकी हुई? परमेश्वर पिता की बड़ाई हुई। हालेलुया। हम इसी तरीके से भलाई के द्वारा, बुराई के द्वारा नहीं, हम मसीह के प्रेम को लोगों के पास नहीं बांट सकते। हम भलाई के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई लोगों के, संसार के लोगों के मुख से करवा सकते हैं। जब हम भलाई करेंगे, हमारे अंदर से भलाई प्रकट होगी, तब इस संसार के लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि लोग जब आपको देखें तब परमेश्वर की बड़ाई करें, मसीह की बड़ाई आपके जीवन से हो, लोग आपको देखते ही मसीह की बड़ाई करें, तो आपको अपने जीवन से यीशु के स्वभाव को, यीशु के कामों को प्रकट करना होगा, लोगों से प्यार करना होगा, दुखी लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा, तरस से भरना होगा, लोगों की मदद के लिए उठना होगा, आपको प्रार्थनाओं के लिए आगे बढ़ना होगा, पाप को छोड़ना होगा, बेविचार को त्यागना होगा, गंदी चीजों को फोन में देखना आपको त्यागना होगा पूरी तरीके से, गाली देना आपको छोड़ देना है, नशे की जो आदत थी उसको छोड़ देना है। तब आपके जीवन से मसीह का स्वभाव प्रकट होगा और संसार के लोग देख करके परमेश्वर की बड़ाई प्रकट करेंगे और उसकी महिमा करेंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह सचमुच अच्छा है, क्योंकि जब उस पर मैंने देखा उसको, जब उसने यीशु पर विश्वास किया, आज उसके स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव है। अरे पहले ये दारू पीता था, आज दारू नहीं पीता। अरे पहले ये हर बात में गाली देता था, अब गाली नहीं देता। अरे ये पहले गलत रिलेशनशिप में था, आज उस गलत रिलेशनशिप से पूरी तरीके से हट चुका है। हालेलुया। अरे पहले गांव में एकदम से बदनाम व्यक्ति था, लेकिन आज ये पूरी तरीके से अच्छा हो चुका है। तो अगला उस संसार के वाले व्यक्ति से पूछेंगे लोग, यार तू बता रहा है उसके बारे में, लेकिन उसका जीवन बदला कैसे? तो बताएंगे वो यीशु में जाता है, वो चर्च में जाता है, इस कारण से वो बता रहा था और मैंने उसको देखा, जब से वो चर्च में जाने लगा उसका जीवन बदल गया है। तो वो भी कहेगा फिर ना कि ये सचमुच, इसका मतलब वहाँ जो लोग जाते हैं वो अच्छी बातों को सीखते हैं। परमेश्वर की बड़ाई हुई कि नहीं आपके जीवन से? हालेलुया। आपके बोलने से भी संसार के लोग बड़ाई करें, परंतु आपके स्वभाव को देख करके, आपकी नम्रता को देख करके, आपके प्रेम को देख करके, आपके चाल चलन को देख करके, आपके तरस को देख करके, आप जो मदद लोगों के लिए करते हो उसको देख करके लोग परमेश्वर की बड़ाई करने पाए। आपको ऐसे काम करना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और जब बाइबल कहता है मन नया और चाल चलन में बदलाव आता जाएगा, मैं नहीं कह रहा कि आपका तुरंत आपका पूरा चाल चलन बदल जा रहा है। बाइबल कहता है बदलता जाए, इसे कंटिन्यू रखना है। आपके स्वभाव में बदलाव लगातार रखना है, हर जगहों में, हर एरिया में। अपने जीवन का जो भी एक एरिया है, हर एरिया में बदलाव को लगातार रखते जाएं। इससे जानते फायदा क्या होगा? उसके आगे जब पढ़ेंगे, इसी में लिखा है 12:2 में, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब आपका चाल चलन बदलता जाएगा तो उसके जरिए से आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर की भली और भावती, उसकी सिद्ध इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है, आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं। हालेलुया। और यदि आपका चाल चलन नहीं बदलता, आप अपने चाल चलन को नहीं बदलते हैं, आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को नहीं जान पाएंगे कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ सकते हैं
कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड। इन चीजों को समझने के लिए हमें अपने चाल चलन में बदलाव को लेकर आना पड़ेगा। और यदि आप चाल चलन में बदलाव को नहीं लेकर के आते हैं, आप कितना भी प्रभु में हैं, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आप अपने चाल चलन में बदलाव नहीं ला रहे हैं, तो आप अपने जीवन में नहीं समझ सकते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर मेरे लिए कौन सी योजना बना के रखा है। वो आपके जीवन में कोई भी चीज़ को प्रकट नहीं कर सकता। हालेलुया। इसी चीज़ को मालूम करने के लिए उसकी इच्छा क्या है, उसकी भलाई आपके जीवन के लिए क्या है, सिद्ध इच्छा क्या है परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए, उस बात को समझने के लिए आपको अपने चाल चलन में बदलाव को लेकर के आना पड़ेगा। और यदि आज आप ठानते हैं कि आज से मैं अपने मन के नए हो जाने से, यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा अब मैं अपने चाल चलन में बदलाव को लेकर के आऊँगा, तो आप परमेश्वर की इच्छा को जानने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। और जब आप परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, इसका मतलब आप सफल बनेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आप परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित किए जाएंगे, दूत आपके साथ रहेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप उसकी योजनाओं को समझेंगे, उसकी योजना हमारे जीवन के लिए है, और आप समझ पाएंगे कि अब मेरा जीवन आगे को क्या होगा, आगे मेरे जीवन में क्या होने वाला है। आप सब कुछ समझ सकते हैं अपने चाल चलन में बदलाव के द्वारा। हालेलुया। सो आपको ठानना है। यदि आज तक आपने संसार के साथ समझौता किया है, मैं संसार के साथ समझौता ये शब्द हमेशा इसलिए इस्तेमाल करता हूं, आपको समझना है संसार के साथ समझौते का मतलब आप प्रभु के साथ भी हैं, संसार के कामों में भी आप सहभागी हो रहे हैं। यीशु मसीह को भी अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हैं, यीशु मसीह को भी प्रभु ग्रहण किए हैं, और को भी आप अपना प्रभु मानते हैं। इन चीज़ों में आप प्रभु के साथ, इस संसार के साथ आप समझौता कर रहे हैं। आप लोगों के डर के मारे प्रभु को छोड़ रहे हैं, उस पर विश्वास जो आप रखते थे हटा रहे हैं, आप संसार के साथ समझौता कर रहे हैं। आप जादू टोने वाले व्यक्तियों के पास जा रहे हैं, आप संसार के साथ समझौता कर रहे हैं। और जो व्यक्ति संसार के साथ समझौता करता है, वो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर सकता, न जान पाएगा, न आशीषों को प्राप्त कर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का कोई भी काम आप नहीं देख सकते जब तक आप संसार के समान आप बनते रहेंगे, संसार के साथ समझौता करते रहेंगे, आप कोई भी चीज़ परमेश्वर से हासिल नहीं कर सकते। आपको पूरी तरीके से प्रभु पर विश्वास करके मन को नया करने के साथ साथ चाल चलन में बदलाव करें, और अपने जीवन में आप जानिए कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो मेरे जीवन के लिए क्या है। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।